वेलकम बैक टू स्पेशल प्रोग्राम में आगे बढ़े और अब कॉमनवेल्थ गेम्स की बात करें। पाकिस्तान के 68 एथलीट्स ने 13 मुकाबलों में 13 खेलों में हिस्सा लिया। मजमूई तौर पर 8 मेडल्स पाकिस्तान ने अपने नाम किए। वी वर एक्सपेक्टिंग ज्यादा, लेकिन चलें जो आए उस पर अल्लाह का शुक्र। इसमें सोने के 2, चांदी के 3 और कांसी के 3 तमगे पाकिस्तान के पास मौजूद हैं। यानी कि 3 इवेंट्स ऐसे थे जिसके हम फाइनल्स तक गए, हम गोल्ड जीत सकते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सारी बातें हम नहीं जीत पाए। अगर कहा जाए कि पाकिस्तानी रेसलर्स की कॉमनवेल्थ गेम्स में कारकर्दगी बेहतरीन रही है तो ये कहना गलत ना होगा। इनमें पाकिस्तानी पहलवान जमान अनवर को रेसलिंग की 125 किलोग्राम की कैटेगरी के फाइनल में शिकस्त हुई। कनाडा के अमरवीर सिंह ने उन्हें शिकस्त दी, लेकिन कॉमनवेल्थ गेम्स में फिर भी वो सिल्वर मेडल के हकदार पाए। कौमी रेसलर इनाम भट्ट साहब को 86 किलोग्राम कैटेगरी के फाइनल में भारतीय रेसलर दीपक पूनिया ने 3-0 से हराया। ताम रनर अप रहे और उन्होंने भी सिल्वर मेडल अपने नाम किया। 65 किलोग्राम कैटेगरी में पाकिस्तान के इनायतुल्लाह ने इब्तदाई 2 बाउट्स जीती, मगर अगर हम सेमीफाइनल का जिक्र करें तो उसमें उनको भी शिकस्त हो गई। तो हम ब्रॉन्ज मेडल वो भी अपने नाम कर पाए और इसमें उन्होंने स्कॉटलैंड के रेसलर को शिकस्त दी, कांसी का तमगा अपने नाम किया। एक रेसलर इनमें से जिनका आपने जिक्र किया, जमान अनवर, जिन्होंने पाकिस्तान को मेडल जिताया, आज हमारे साथ मौजूद हैं। जमान को हम खुश आमदीद कहेंगे। जमान, सबसे पहले तो वेलकम टू एक्सप्रेसो और बहुत बहुत मुबारकबाद मेडल जीतने पर। अपने इस कंपटीशन के हवाले से बताएं, किस तरह का कंपटीशन था, आपको ये मेडल जीतकर कैसा लगा, सिल्वर मेडल? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का बड़ा ज़्यादा शुक्र है कि जिसने इस मेडल से नवाजा। हाँ जी, कंपटीशन तो बहुत टफ था। 72 कंट्री पार्टिसिपेट कर रही थी, तो कंपटीशन तो बहुत टफ था, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला ने करम किया। क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही और फाइनल में जो करना चाह रहे थे, जो प्लान था वो नहीं हो सका, क्योंकि वो जो रेसलर था कनेडियन बेसिकली है, वो इंडिया का, लेकिन कनाडा में पिछले 10 साल से वो अमेरिका में ट्रेनिंग कर रहा था, ओलंपियन भी है। तो जो सोचा था उसके बरक्स फाइट होगी फाइनल में। अच्छा। तो इसलिए फाइनल में इस तरह का परफॉर्म नहीं हो सका, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का शुक्र है कि सिल्वर मेडल अल्लाह ताला ने दिया। ज़मान भाई, एक तो मैं ये समझता हूँ कि जो भी 2 लोग फाइनल खेलते हैं ना, मेडल चाहे गोल्ड हो या सिल्वर हो, उन दोनों की कारकर्दगी बराबरी की सतह पे सराही जानी चाहिए। मेडल का रंग मैटर नहीं करता। आई मीन, आप फाइनल खेले, हमारे लिए बहुत ही एजाज़ की बात है। आप गोल्ड जीतते या आपने सिल्वर जीता है, यक बराबर है। लेकिन चूंकि खेल है, एक ही ने जीतना होता है। कहाँ पे आपको लगा कि जहाँ पे आपने मैच लूज किया, शुरू से ही आपको लगा कि बॉडी लैंग्वेज उसकी ज़्यादा बेहतर थी, कॉन्फिडेंस उसका ज़्यादा अच्छा था, या मैच के बीच कहीं कोई गलती कर गए आप जिसकी वजह से पॉइंट लूज हुए? हाँ जी, मैच के अंदर एक पॉइंट आया कि जो मेरा फेवरेट दाव था कि मैं उस दाव लगा करना तो फॉल कर लेता हूँ, यानी कि कुश्ती ख़त्म हो जाती है उस दाव के बाद। मैंने वो लगाया, लेकिन उसकी टेक्निक मुझसे अच्छी थी। उसने नीचे से काउंटर करना, उसने मुझसे पॉइंट ले लिए उस दाव पर। अच्छा। तो ये मेरे लिए इसका मतलब उसने होमवर्क किया होता है। कनेडियन जी, बाद में मेरी उससे बात भी होती रही है काफी आधा घंटा इसके ऊपर। तो तफसीलन उसने बात की। उसने बोला मुझे, मैं अमेरिका में ट्रेनिंग कर रहा था तो उधर ये आया दाऊद मेरे सामने, तो मैंने इसके ऊपर प्रैक्टिस की। मैंने तुम्हारी कुश्ती पहले देखी हुई थी, यानी कि फाइट्स एनालिसिस, वीडियो एनालिसिस उसने किए हुए थे। तो कह रहा था कि मैंने इस दाव के ऊपर वर्क किया था कि मुझे पता था कि मैं इस पोजीशन पर आऊंगा, तुम ये दाव करोगे। अच्छा जमान, आपने अपने इस कंपटीशन के हवाले से तो बताया, थोड़ा सा अपनी ट्रेनिंग को लेकर बताइएगा। ऑब्वियसली आपने कॉमनवेल्थ गेम्स में परफॉर्म किया, सिल्वर मेडल अपने नाम किया, आपको फैसिलिटीज़ किस तरह से मिली हैं या नहीं है? क्योंकि नॉर्मली जो प्लेयर्स आते हैं वो कंप्लेन करते हैं फैसिलिटीज़ ना होने का। तो ट्रेनिंग के हवाले से आपको कितना अकोमोडेट किया जाता है पाकिस्तान में? पाकिस्तान में जो चीज़ें अवेलेबल थी उनके मुताबिक था ट्रेनिंग शेड्यूल हमारा। तो हम तो बड़ा कहते रहे कि हमें इंटरनेशनल ट्रेनिंग की ज़रूरत है, क्योंकि इस तरह के कंपटीशन में, इस तरह के एथलीट के साथ लड़ने के लिए आपको वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग और वर्ल्ड क्लास पार्टनर चाहिए जिनके साथ आप ट्रेनिंग करें। तो अगर तो हमें इन्हें जीतना है तो मेरे ख्याल से हमें इंटरनेशनल ट्रेनिंग और इंटरनेशनल पार्टनर, अगर आप एक ओलंपिक चैंपियन, वर्ल्ड चैंपियन के साथ ट्रेनिंग करेंगे तो आप इनको जीत सकते हैं। अगर आप पाकिस्तान में रहकर इस तरह की ट्रेनिंग जिस तरह हम कर रहे थे, हम 3 टाइम ट्रेनिंग कर रहे थे, सिर्फ और सिर्फ मसला ये था कि हमारे पास इंटरनेशनल पार्टनर नहीं थे, इंटरनेशनल प्लेयर नहीं थे जिनके साथ हम ट्रेनिंग कर सके। अगर वो होते तो इंशाल्लाह ताला ये सिल्वर
जो आप कह रहे थे कि 3 फाइनल में है, तीनों 3 गोल्ड हो जाते। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, अगर आपने इंटरनेशनल ट्रेनिंग के बगैर इतना अच्छा खेले हैं तो खाकू लेना था आपने इनको। तो अगर आपकी ट्रेनिंग इंटरनेशनल हुई होती तो वैसे की खांदे की तुसी ज़मान भाई, माशाल्लाह। खाते तो आपको पता ही है माशाल्लाह गुजरावाला से हैं। ओ अच्छा, तो जबरदस्त। खाते तो सारा कुछ ही है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये खाना तो सारा ठीक था, फिटनेस भी ठीक थी, लेकिन मेन मसला ये था कि पार्टनर होना चाहिए था इंटरनेशनल लेवल का जिसके साथ ट्रेनिंग करते हैं। अब जिस तरह वो मुझे कह रहा था कि मैंने इस दाव के ऊपर इतना वर्क किया है, मुझे तो पता आपका ही भी नहीं होमवर्क चला। उस हिसाब से होना चाहिए था, अनफॉर्चुनेटली। अच्छा, मैं आप मुख्तसरन ये भी बताएं कि अब क्या एक्सपेक्ट करते हैं आप, क्योंकि सारी बातें ये आखिरी मुकाबला तो नहीं है जिंदगी का, आगे जिंदगी पड़ी है इंशाल्लाह, और आप खेलेंगे, ओलंपिक्स में जाएंगे, आप मेडल लेके आएंगे इंशाल्लाह। तो क्या एक्सपेक्ट करते हैं आपके, कैसी ट्रेनिंग होनी चाहिए, क्या होना चाहिए हमारे एथलीट, क्योंकि इस वक्त एक बात चल रही है कि एथलीट्स को हमें फैसिलिटेट करना है, हमारा नाम ऊपर लेके जा रहे हैं, क्या होना चाहिए, कोई आइडिया बता दें आप। हाँ जी, यही मैं कह रहा हूँ कि नेक्स्ट ओलंपिक आ रही है, साउथ एशियन गेम्स पाकिस्तान में हो रही हैं, एशियन गेम्स हो रही हैं, इनकी तैयारी के लिए अभी से काम करना पड़ेगा। तो यही सबसे बेहतर है कि पाकिस्तान को इंटरनेशनल ट्रेनिंग दी, खास तौर पर रेसलिंग टीम को इंटरनेशनल ट्रेनिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है। इंटरनेशनल पार्टनर मिलेंगे, इंटरनेशनल ट्रेनिंग मिलेगी, हमें पता चलेगा कि ये क्या करते हैं, ये क्या खाते हैं, तो इससे हमें बड़ा ज्यादा आपको बहुत फायदा होगा। थैंक यू वेरी मच ज़मान, वी आर सो प्राउड ऑफ यू। सिल्वर मेडल जीता है आपने, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है। वी विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। ज़मान अनवर हमारे साथ मौजूद थे, कॉमनवेल्थ गेम्स में सिल्वर मेडल लेकर आए हैं पाकिस्तान के लिए, और ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स हैं जिनको बहुत सारी फैसिलिटीज़ की ज़रूरत है, तो ये स्टेट की जिम्मेदारी है। अभी हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, आप देखते रहिए एक्सप्रेस।